हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बीएड कोर्स का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का मतलब इंटेलिजेंस। तो बुद्धि क्या है, कितने तरह की होती है, या फिर भावात्मक बुद्धि क्या है, तो इसके बारे में हम आज डिटेल में पूरा पढ़ने वाले हैं और पूरा नोट्स भी आपको वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बुद्धि का अर्थ देखिए, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि देखिए, बुद्धि समानार्थी शब्द समझदारी, यानी बुद्धि का जो समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द होता है वो समझदारी है। और बुद्धि वह मानसिक शक्ति होती है जिसको जटिल समस्याओं को सुलझाने या निर्णय लेने की क्षमता के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास बुद्धि है तभी तो हम चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, या फिर हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो क्या हमें कैसे करना है कि हम उसे बाहर निकल सकें। और कोई चीज़ अगर आपको ख़रीदनी होती है तो आप उसको देखते हो, उसमें आप निर्णय लेते हो, डिसीज़न करते हो कि आपको कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी बेटर होगी। तो ये हम बुद्धि के माध्यम से ही तो करते हैं। हम चीज़ों को समझते हैं, निर्णय लेते हैं, और उसकी क्षमता को हम क्या कहेंगे, बुद्धि है। क्यों आप कहते हैं ना, बड़ा समझदार है या बड़ी समझदार है, एक बार में सही चीज़ को चूज़ कर लेती है, सही किसी भी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लेती है। तो वो बुद्धि के माध्यम से ही होता है, उसी को हम बुद्धि कहते हैं। और अगर कोई नहीं कर पाता है, क्या आप लोग कहते हैं, बेवकूफ़ है, तो बुद्धि नहीं है तभी तो नहीं कर पा रहा है, और जब बुद्धि है तो कर पा रहा है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धिमानी से निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता, कि हम बुद्धिमानी से, अब चालाकी से निष्कर्ष पर पहुंच जाएं, सही जगह पर पहुंच जाएं, उसी क्षमता को हम बुद्धि कहते हैं। समझदारी से तात्पर्य है दृढ़ता, विवेक और बुद्धि के साथ निर्णय लेने की विश्वसनीय क्षमता और एकदम सही क्षमता, मतलब सही फैसला लेना बुद्धि के माध्यम से एकदम अच्छा, उसको हम क्या कहेंगे, बुद्धि कहते हैं, बुद्धिमानी कहते हैं। देखिए, जो बुद्धि वर्ड है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं। और इंटेलिजेंस शब्द लैटिन भाषा के शब्द इंटेलिजेंसिया से बना है, और जिसका अर्थ होता है समझना, यानी टू अंडरस्टैंड। देखिए, पहले समय में इंटेलिजेंट शब्द का प्रयोग सामान्यतः ज्ञान के रूप में लिया जाता था, कि बहुत ज़्यादा जो ज्ञान प्राप्त कर ले, पढ़ लिख ले, तो उसे इंटेलिजेंट कहा जाता था। परंतु आज के वर्तमान समय में सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही बुद्धि नहीं होती है, बल्कि सीखने की क्षमता, किसी चीज़ को सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता या तार्किक सोच और अपने वातावरण के साथ अच्छे से एडजस्ट होना भी इंटेलिजेंट कहलाता है। ये एडजस्ट लिखा हुआ है। देखिए, बहुत से लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते और डिप्रेशन में रहने लगते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेता है तो हम तब भी उसको कहेंगे कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो किसी भी समय में अपने आप को सही से ढाल लेता है या ढाल लेती है। तो बुद्धि के माध्यम से ही ऐसा कर पाता है इंसान, क्योंकि वो समझता है आज ऐसा वक्त है, कल ठीक हो जाएगा, तो उसे भी हम जैसे बुद्धिमान ही कहेंगे। तो पहले समय में सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ही बुद्धिमान या इंटेलिजेंस बोला जाता था। बट आज के समय में इंटेलिजेंस में ये सारी चीज़ें आती हैं। अमूर्त चिंतन, यानी जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके बारे में भी सोचना, तार्किक सोच करना, वातावरण के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना भी इंटेलिजेंस कहलाता है। तो आई होप बुद्धि क्या है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और एग्जाम में आएगा तो आप लिख भी लेंगे। देखिए, सबसे पहले सर फ्रांसिस गाल्टन ने 18th सेंचुरी में सबसे पहले इंटेलिजेंस पर काम किया था। बुद्धि पर इन्होंने परीक्षण किया, इस पर काम किया, और इन्होंने सबसे पहले अपनी बुक, इनकी बुक का नाम है हेरेडिटरी जीनस, इसी बुक में उन्होंने बुद्धि के बारे में पूरा वर्णन किया है, बताया है। चलिए अब देखते हैं बुद्धि के प्रकार, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बुद्धि 3 तरह की होती है। देखिए, अलग अलग विद्वानों ने बुद्धि की अलग अलग प्रकार बताए हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन E.L. थॉर्नडाइक ने अपने अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, कि बुद्धि जो है वो 3 तरह की होती है, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। आइए उनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है सामाजिक बुद्धि। देखिए, सामाजिक बुद्धि एक ऐसी बुद्धि होती है जो किसी व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों में समायोजित होने में मदद करती है, कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक जो भी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से अपने आप को समायोजित कर लेता है। और जिन लोगों को सामाजिक बुद्धि अच्छी होती है वो अन्य लोगों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से बिहेव कर लेते हैं, और अच्छा आचरण करने की भी उनमें क्षमता होती है, और समाज के अन्य लोगों से मिलजुल कर
रहना और सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने की क्षमता भी ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है जिनकी सामाजिक बुद्धि काफ़ी अच्छी होती है, कि वो समाज में मिलजुल कर अच्छे से रह लेते हैं, अच्छे से व्यवहार कर लेते हैं। तो ऐसी बुद्धि को सामाजिक बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि का दूसरा प्रकार है अमूर्त बुद्धि। देखिए, अमूर्त बुद्धि क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ों के बारे में चिंतन करता है या सोचता है और वो चीज़ें उसके सामने भी न हो, तो ऐसी बुद्धि को अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। देखिए, ऐसी बुद्धि में व्यक्ति शब्द के बारे में, प्रतीक तथा अन्य चीज़ों के बारे में चिंतन करता है, सोचता है। और सामान्यतः देखिए, जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वे सफल कलाकार होते हैं, यानी पेंटर होते हैं, गणितज्ञ होते हैं या कहानीकार या दार्शनिक होते हैं, जिनकी अमूर्त बुद्धि ज़्यादा अधिक होती है और अच्छी होती है, क्योंकि ये ऐसे लोग जो चीज़ें उनके पास नहीं है उसके बारे में भी विचार कर लेते हैं, सोच लेते हैं। थर्ड टाइप है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि क्या होती है? ऐसी मानसिक क्षमता जिसके सहारे कोई व्यक्ति अपने सामने की चीज़ों का महत्व समझ लेता है। देखिए, अमूर्त बुद्धि में तो वो चीज़ें सामने नहीं होती, वो उसको देखता नहीं है, फिर भी चिंतन कर लेता है, सोच विचार कर लेता है। लेकिन मूर्त बुद्धि ऐसी बुद्धि होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपने सामने की चीज़ों के बारे में समझता है और उस चीज़ों का महत्व अच्छे से समझता है और फिर उन चीज़ों को अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर देता है और अपने अकॉर्डिंग उपयोगी बना लेता है और उसका उपयोग करता है। तो ऐसी बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। इसे व्यवहारिक बुद्धि या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। और इस प्रकार की बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो इंजीनियर्स या डॉक्टर्स आदि में पाई जाती है। तो आई होप आप इनको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए भावात्मक बुद्धि समझते हैं। देखिए, भावात्मक बुद्धि क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए समझते हैं। भावात्मक बुद्धि से तात्पर्य ऐसी बुद्धि से होता है जिसमें हम अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को भी समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं और प्रबंधित करने की क्षमता रखते हैं। यह हमें अपनी भावनाओं को समझने के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को भी समझाती है कि हम अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भी फीलिंग्स को समझ लें और अनुभव कर लें। तो ऐसी जो बुद्धि होती है उसको हम भावात्मक बुद्धि कहते हैं। देखिए, ये जो बुद्धि होती है अपनी शक्तियों और अपनी कमज़ोरी को जानने में भी हमारी मदद करती है कि कहाँ हम कमज़ोर हैं और क्या हमारी शक्ति है, उनके बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं। और भावात्मक बुद्धि के 5 तत्व होते हैं। पहला है आत्म जागरूकता। देखिए, आत्म जागरूकता अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों के प्रति सचेत रहने की क्षमता होती है। आत्म जागरूक होने का अर्थ यह भी है कि आप यह पहचान सकते हैं कि दूसरे लोग आपको किस प्रकार देख रहे हैं। जो लोग आत्म जागरूक होते हैं वे अपनी शक्तियों और चुनौतियों को पहचानने की क्षमता रखते हैं और अपने बारे में अच्छे से समझ पाते हैं और दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं वो भी समझ लेते हैं। तो भावात्मक बुद्धि क्या है कि अपने आप को भी जानना, अपनी शक्ति को पहचानना, अपनी कमज़ोरी को जानना और साथ ही साथ दूसरों की भावनाओं को समझने की बुद्धि भावात्मक बुद्धि कहलाती है। इसका दूसरा तत्व है आत्मनियमन। आत्मनियमन का मतलब होता है अपनी भावनाओं और मनोभावों के बारे में सीखना और यह समझना कि वे कैसे हैं और क्यों होते हैं और दूसरों को भी पहचानना और उन्हें प्रबंधित करने के प्रभावी तरीकों को विकसित करना आत्मनियमन होता है। थर्ड है प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। जैसे अपने आप को व्यक्ति मोटिवेट करता है और साथ साथ दूसरों को भी मोटिवेट करता है। देखिए, जब कोई इसी व्यक्ति के अंदर भावात्मक बुद्धि अधिक होगी तो जब भी उसके आगे कोई प्रॉब्लम आएगी या किसी अलग अजीब सिचुएशन में वो फंस जाएगा तो वो अपने आप को मोटिवेट करेगा ताकि वो चीज़ों को समझ सके, उनसे बाहर निकल सके प्रॉब्लम से। तो मोटिवेशन भी होता है, हम अपने आप को कभी कभी मोटिवेट करते हैं, आप लोग भी करते होंगे और मैं भी आप लोगों को वीडियोस के थ्रू मोटिवेट करती रहती हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस आपको देती रहती हूँ। फोर्थ है सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब होता है सिंपैथी, यानी दूसरों के प्रति दया करना। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि खुद कष्ट उठा ले मगर दूसरों के प्रति दया करता है, तो ऐसी भावना भावात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति जिनमें अधिक होती है तो ऐसी चीज़ें उनमें देखने को मिलती है कि वो दूसरों के प्रति काफ़ी दया रखते हैं, उनकी मदद करने की जैसे कि किसी की मदद करने की भावना उनके अंदर होती है। और 5वां इसका तत्व है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल देखिए वह योग्यता है जो दूसरों के साथ बातचीत किस तरह से करना है और किस तरह से कम्युनिकेशन करना है लोगों के साथ।
तो इन सब चीज़ों को व्यक्ति के अंदर विकसित करती है और लोगों से बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना आसान बनाती है। जहाँ सामाजिक नियम और संबंध मौखिक और अशाब्दिक तरीके से बनाए जाते हैं और कम्युनिकेशन किया जाता है, तो देखिए इन कौशलों को सीखने की प्रक्रिया को हम सामाजिकरण कहते हैं। और जब हमारे अंदर सामाजिक कौशल होता है तो हम अच्छे से जान पाते हैं कि किस तरह के व्यक्ति के साथ हमें किस तरह से बात करनी चाहिए कि हम अच्छे से बात कर सकें। तो ये सारे 5 मुख्य तत्व हैं भावात्मक बुद्धि के। आई होप आप इनको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।